तो देखिए शरद पवार की पार्टी और अजित पवार के बीच किस तरह का कॉम्बिनेशन है, इसे लेकर चर्चाओं का दौर लगातार जारी है। लेकिन एक और डेवलपमेंट ने सीनियर पवार वर्सेस जूनियर पवार के बीच तनातनी की खबर को हवा दे दी है। पीस बनायचं ह्याच्यात ट्वीट मधनं झेंडा काढला, अमकं काढलं, तमकं काढलं। आता तिथं काही झेंडा सारखाच इथं लावून फिरो। भतीजे ने ट्विटर प्रोफाइल से पार्टी का झंडा हटाया तो उस वक्त चाचा चुप भले ही रह गए, लेकिन मौका आया तो पार्टी ने नेताओं वाली लिस्ट से भतीजे का नाम ही उड़ा दिया। बताया जा रहा है कि एनसीपी के घाटकोपर कैंप में शामिल होने वाले लीडर्स की लिस्ट से अजीत पवार का नाम गायब। घाटकोपर में लगने जा रहे एनसीपी के संभागीय शिविर में कार्यकर्ताओं को बीजेपी की पॉलिसी के विरोध की गुट्टी पिलाई जानी है। घाटकोपर एनसीपी कैंप में कार्यकर्ताओं को बेरोजगारी, महंगाई, महापुरुषों का अपमान और महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों पर पार्टी का पक्ष रखने की ट्रेनिंग दी जाएगी। इस ट्रेनिंग कैंप में एनसीपी के सबसे बड़े नेता और महाविकास अघाड़ी के लिए बाइंडिंग फोर्स का काम करते रहे शरद पवार ही होंगे। एनसीपी के स्टेट प्रेसिडेंट जयंत पाटिल होंगे, सीनियर लीडर और एमपी प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे होंगे। जमानत पर चल रहे अनिल देशमुख और छगन भुजबल भी होंगे, लेकिन अजित पवार नहीं होंगे। 2024 में एक तरफ देश में लोकसभा चुनाव होंगे, दूसरी तरफ महाराष्ट्र में विधानसभा के भी चुनाव हैं। इस लिहाज से एनसीपी के इस कैंप को काफी खास माना जा रहा है। इसीलिए ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए पार्टी के मुंबई मंडल के 2000 से ज्यादा पदाधिकारियों को न्योता भेजा गया, लेकिन इन्हें राह दिखाने वाले नेताओं की लिस्ट में अजित पवार का नाम नहीं होना कई तरह की चर्चाओं को जन्म दे रहा है, कई तरह के सवाल पैदा कर रहा है। और सबसे पहला सवाल तो ये है, क्या चाचा शरद पवार को अब अपने भतीजे अजित पवार पर भरोसा नहीं रहा? अजित पवार को कार्यकर्ताओं के कैंप से बाहर रखकर शरद पवार आखिर क्या संकेत देना चाहते हैं? शरद पवार को राजनीति का महाचाणक्य कहा जाता है। उनके हर फैसले के पीछे गहरे अर्थ और संकेत छिपे होते हैं। अजित पवार ने जब अपने ट्विटर और फेसबुक प्रोफाइल से पार्टी का झंडा हटाया, इसके बाद से ही उनके दोबारा बीजेपी से हाथ मिलाने की अटकलें लगाई जाने लगी। तो अजित पवार मीडिया के सामने आए, पार्टी छोड़ने की अटकलों को कोरी गप बता दिया। प्रतिक्रिया सीनियर पवार और बीजेपी की तरफ से भी आई। जी काही चर्चा तुमच्या मनात आहे ती आमच्या कुणाच्या मनात नाही। मी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षापुरतं सांगू इच्छितो की राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष विचार पक्षात दावा करणाऱ्यांचे सगळे सहकारी एका विचारानं पक्षाला शक्तिशाली कसं करायचं या भूमिकेत आहेत। त्याच्यापासून दूसरा कुछला विचार कुणाच्या मनात नाही। समझता हूँ कि जब वो सार्वजनिक रूप से ये कह रहे हैं कि मेरा कोई लेना देना नहीं और हम नहीं जा रहे हैं पार्टी छोड़कर, या भारतीय जनता पार्टी से मेरी कोई बातचीत नहीं है, तो आमतौर पर तो हम सब लोगों को उस पर विश्वास करना चाहिए। राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं चलती रहती है, कुछ खबरों का आनंद उठाना चाहिए। इसके बाद चाचा और भतीजा मुंबई में एक इफ्तार पार्टी में साथ साथ नजर आए, लेकिन तब तक शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट के संजय राउत बीजेपी पर हमले के बहाने अजीत पवार पर तीर दाग चुके थे। संजय राउत ने सामना में लिखा, अजीत पवार समेत एनसीपी नेताओं को बीजेपी ईडी की जांच और जेल जाने का डर दिखा रही है। जरंडेश्वर चीनी मिल की ईडी जांच के दायरे में चार्जशीट में अजीत पवार का नाम नहीं आया। ये दबाव तंत्र की राजनीति है। इसके बाद दोनों तरफ से बयानबाजी शुरू हो गई। आणि काही तर बाहेरच्या पक्षाचे स्पोक्समन ते आता राष्ट्रवादीचे स्पोक्समन झाल्यासारखं चाललंय। मी ज्या पक्षाचं ते मुखपत्र आहे त्याबद्दल बोला, पण तुम्ही आम्हाला कोट करून या संदर्भामध्ये आमचं वकीलपत्र दुसऱ्यांनी कोणी घेण्याचं कारण नाही। मैं सच बोलता रहूंगा और सच कहता रहूंगा, और मुझे किसी ने टारगेट किया है इसके लिए मैं पीछे हटने वाला आदमी नहीं। मैं हमेशा सच ही बोलता हूँ, मैं किसी के बाप को डरता नहीं। जिस तरह से जांच एजेंसी सेंट्रल प्रेशर बनाकर फिर बीजेपी ऑपरेशन कर रही है, उसके ऊपर अगर हमारे जैसे लोग बोलते हैं तो जरूर बीजेपी को गुस्सा होना चाहिए। अजित पवार के विरोधियों का दावा है कि वो इस बार भी एनसीपी को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे और पिछली बार की तरह इस बार भी सीनियर पवार को ये खबर समय से पहले मिल गई। दावा किया जा रहा है कि इन्हीं वजहों से अजीत पवार पर शरद पवार का भरोसा घटा है और चाचा के इशारे पर ही अजीत पवार को घाटकोपर के कैंप से दूर रखा गया है।
हालांकि पार्टी की तरफ से जो सफाई दी जा रही है उसमें यही बताया जा रहा है कि शुक्रवार को अजीत पवार पिंपरी चिंचवड़ के कार्यक्रम में शामिल होंगे, इसलिए वो कैंप में शामिल नहीं रहेंगे। जब बात सफाई तक पहुंच जाए तो समझ लेना चाहिए कि मामला कुछ न कुछ तो है। अब ये क्या और कितना है ये भी जल्द पता चल जाएगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।